हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंग्लो स्टडी चैनल। माई सेल्फ इज़ वीके सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में जो है आपका स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। हालांकि आपने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस देखे होंगे पार्ट ऑफ स्पीच के, लेकिन ये वीडियो जो है उन सब वीडियो से अलग होगा, ऐसी मैं कोशिश करूँगा। और दोस्तों, बहुत ही इजी वे में मैं आपको जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। हिंदी टू इंग्लिश समझाऊंगा, इंग्लिश टू हिंदी समझाऊंगा, विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा और साथ ही में एग्जाम्पल भी मैं समझाऊंगा। इस वीडियो में छोटे से लेके बड़े स्टूडेंट्स तक जो भी हैं, इंटर से आगे जिनको भी पार्ट ऑफ स्पीच का ज्ञान नहीं है, वो इस वीडियो से आराम से सीख सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में सिखाऊंगा मैं। कहने का मतलब ये है कि हर एक टीचर का अपना पढ़ाने का मेथड होता है, समझाने का मेथड होता है। हालांकि मेरा मेथड आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में मैं एक एक पार्ट स्पीच के जो है एक एक पार्ट को जो है विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का यानी ग्रामर का जो है एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है। इसी से कहने का मतलब इंग्लिश ग्रामर जो है लगभग आधी इसी पे टिकी हुई है और इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन है जो कि पार्ट ऑफ स्पीच है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि इसके काइंड्स कितने होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के काइंड्स जो होते हैं वो देर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। जी हाँ दोस्तों, तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो 8 प्रकार की होती है और ये पार्ट ऑफ स्पीच आगे हम बताते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नंबर आप जान ही रहे होंगे, नाउन है। अभी तो मैं आपको केवल सीरियल से बता रहा हूँ कौन कौन से हैं, आगे मैं डिस्कस करूँगा नाउन प्रोनाउन के बारे में, इनके सब के बारे में डिस्कस करूँगा। प्रोनाउन, नाउन को यानी जिसे कि संज्ञा कहते हैं हिंदी में, प्रोनाउन जिसे कि सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। और अगला थर्ड नंबर है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, हिंदी में से विशेषण कहते हैं। अगला फोर्थ नंबर है वर्ब, जिसे कि इंग्लिश हिंदी में क्रिया कहते हैं। और साथ ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर फिफ्थ पे जो लिखा है एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, हिंदी में कहते हैं इसे। सिक्स नंबर पे है प्रेपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। अगला है नंबर सेवन्थ पे कंजक्शन, जिसे कि संयोजक, जोड़ने का कार्य करता है। अभी पूरा डिटेल में आगे समझाएंगे हम। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ, ये वाकई में वीडियो सबसे डिफरेंट है और बहुत ही आसान भाषा में जो है समझ आ गया। मैं आशा करता हूँ अगर आपने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो जो है पार्ट ऑफ स्पीच आप कभी भूलेंगे नहीं। आगे नंबर एर्थ है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अवयव होते हैं ये हिंदी में। अब डिस्कस करते हैं एक एक पार्ट के बारे में, यानी कि और दोबारा से फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पे नाउन, जैसा कि मैंने कहा संज्ञा। नाउन तो जैसे कि आपने इसको सुना बहुत होगा लेकिन समझने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता होगा, तो मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बता रहा हूँ। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पर भी बैठ के देख रहे हैं या खड़े होकर देख रहे हैं, ये मैं नहीं जान पाऊँगा, लेकिन आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें रखी होंगी। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए ऊपर सीलिंग फैन लगा होगा, सीलिंग फैन कोई भी वस्तु होगी उसका कोई नाम होगा तो बस वही नाउन है। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये है। हालांकि ये डेफिनेशन जो लिखी है मैं अभी अभी भी पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन उससे अच्छी जो एक जनरल सी डेफिनेशन है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बुक है, पेंसिल है, पेन है, रबर कटर और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नाम होते हैं, वो सारे नाउन में आ जाते हैं। जैसे कि समझ लेते हैं डेफिनेशन के साथ, ज़्यादा आसान रहेगा। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि इसमें मैंने कहा संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किए गए शब्द को संज्ञा कहते हैं। आगे एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे हम। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है विजय बुक कानपुर, जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें जो भी व्यक्तियों के नाम हैं दोस्तों, और जैसे कि एनिमल्स के भी नाम आ जाते हैं, ये सारे आपके नाउन में आ जाएंगे, सारे नाउन हो जाएंगे। और थिंग्स में जैसे कि बात करते हैं, हालांकि मैंने एक एक
समझाने के लिए एग्जाम्पल में जो है कम ही वर्ड लिए हैं। बुक है, और इससे रिलेटेड जैसे पेन, पेंसिल, बहुत सारे अदर थिंग्स ईटीसी बहुत सी चीज़ें होती हैं वो जो थिंग्स में आती हैं वो भी आपके नाउन में हो जाएंगी। और सिटी जैसे कि इसमें बात की थी प्लेस की, तो कानपुर भी एक जो है नाउन ही है। और इसमें अदर सिटीज़ भी आ जाती हैं, जैसे लखनऊ हो गया आपका, दिल्ली हो गया, और ऐसी बहुत सारी सिटीज़ जो हैं वो सारी जो है आपके नाउन में आ जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि नाउन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम सर्वनाम पढ़ेंगे, यानी कि प्रोनाउन पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रोनाउन भी मैं बड़ी आसानी से समझाऊंगा आपको। प्रोनाउन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। डेफिनेशन पढ़ के ही आपको पता लग गया होगा कि जो है प्रोनाउन एज एक वर्ड होता है, सर्वनाम यानी कि वह शब्द है जो किसी संज्ञा के यानी कि नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पूनम एक नाउन है, थर्ड पर्सन एक नाउन है। पूनम, पूनम इज अ गुड डांसर। और पूनम की जगह जो प्रोनाउन यूज हुआ है वो सी है, सी प्रोनाउन है। और सी इज अ साक्षीज सिस्टर। इसकी जगह पे आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे राम इज अ गुड टीचर, राम इज अ गुड टीचर। तो कहने का मतलब राम की जगह आप ही यूज़ कर सकते हैं। मेरा मेथड आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब जो नाउन है उनकी जगह पे हम प्रोनाउंस ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने बताया आपको। इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एडजेक्टिव। बात करते हैं अब एडजेक्टिव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। नंबर थर्ड है, एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। ये तो आपने जान ही लिया है। और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज आ नाउन आर अ प्रोनाउन। यानी कि जो जो शब्द संज्ञा, एडजेक्टिव वह शब्द होता है, शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। जैसे कि दिस पेंटिंग, अब पेंटिंग यहाँ पे एक नाउन है, पेंटिंग यहाँ पे नाउन है, और इसकी विशेषता जो है ब्यूटीफुल, यानी कि ये सुंदर है, विशेषता पता चल रही है, ब्यूटीफुल सुंदर है। तो ये जो है आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, नंबर फोर्थ पे वर्ब पढ़ेंगे हम। जैसे कि वर्ब, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। अ वर्ड विच डिनोट्स बीइंग और डूइंग ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एज अ वर्ब। और इसको थोड़ा सा मैं हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वर्ब वह शब्द जो किसी काम का करना या होना प्रकट करता है वह क्रिया कहलाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में एक सेंटेंस लिया है, ही प्लेज फुटबॉल। प्लेज, प्लेज यानी कि खेलता है। तो यहाँ पे ये प्लेस जो है एक जो है प्लेस एक क्रिया को दर्शा रहा है। प्लेस यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते नंबर फिफ्थ पे, एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण। नंबर फिफ्थ पे हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जैसे कि, और इसको हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं, जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सी इज वेरी, वेरी यहाँ पे जो है एक एडवर्ब का काम कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। सी स्पीक्स लाउडली, लाउडली यानी कि मान लीजिए ये भी जो है एक एडवर्ब का ही काम करता है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी यहाँ पे जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। लाउडली भी ऐसे, मैं जो अगले वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे ये जितने भी पार्ट्स हैं एडवर्ब वगैरह, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारे बड़े अच्छे से जो है आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि अभी तक तो मैंने केवल पार्ट ऑफ स्पीच ही आपको समझाने की कोशिश की है। आगे बात करते हैं नंबर 6 की, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अवयव। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी लंबी सी लॉन्ग सी डेफिनेशन है, लेकिन समझने वाली है डेफिनेशन। जैसे कि हम बात करते हैं संबंध सूचक अवयव। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन,
स्पैटियल रिलेशनशिप आर इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि कह सकते हैं हम, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द से दर्शाता है, या फिर कह सकते हैं टाइम प्लेस लोकेशन स्पैटियल रिलेशनशिप्स बताते हैं, उसे हम संबंध सूचक अवयव कहते हैं, यानी कि प्रेपोजिशन कहते हैं। और इसे एग्जाम्पल से थ्रू समझेंगे हम। माई मदर लिव्स इन यानी कि मे, इन लिव्स इन दिल्ली। तो इन यहाँ पे जो है प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। आगे प्रेपोजिशंस यानी कि बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एट है, ऑन है, ये सारे मैं जो है अगले वीडियोस में सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हालांकि अभी तक के लिए आप केवल इतना ही समझें कि प्रेपोजिशन होता क्या है। तो ये जो है मैंने डेफिनेशन समझाई है, इसको भी आप बड़े ध्यान से, ये डेफिनेशंस चाहें आप वीडियो जो है रोक रोक के लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 7 की बात करेंगे, कंजक्शन यानी कि संयोजक। कंजक्शन की बात करेंगे हम दोस्तों, संयोजक, इसकी डेफिनेशन पढ़ना चाहेंगे। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कह सकते हैं दोस्तों कि जो कंजक्शन है, संयोजक, जो शब्द दो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ता है उसे संयोजक यानी कंजक्शन कहते हैं। या दो सेंटेंस को जोड़ दे आपस में, या फिर जो है दो क्लासेस को आपस में जोड़ दे, सेंटेंसेस को जोड़ दे, उन्हें हम जो है बड़े आसानी से कंजक्शन कह सकते हैं। और जैसे कि एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा मैं आपको। रोहन सेल्स मैंगोज, एक सेंटेंस आपका हो गया। एंड ऑरेंज, रोहन आम बेचता है और संतरे भी, यानी कि संतरे यहाँ पे ऐसे लगा लीजिएगा, संतरे भी बेचता है। तो ये दोनों जोड़ने का काम यहाँ पे एंड कर रहा है, तो एंड एक कंजक्शन आपका हो गया। कहने का मतलब ये कंजक्शन है, बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, लास्ट जो इस पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जिसे कि विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। एन इंट्रोडक्शन इंटरजेक्शन होगा यहाँ पे, आप थोड़ा ये जो है कट करके इंटरजेक्शन यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे इंटरजेक्शन बताया है। इंटरजेक्शन राइटिंग थोड़ी सी नहीं बन पा रही है क्योंकि यहाँ पे जो है पेन का थोड़ा इशू है। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट। तो समझेंगे, इसको हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा मैं। कुछ ऐसे शब्द जो हमारे हृदय में उठने वाले प्रेम या घृणा, प्रसन्नता और दुख आदि भाव प्रकट करते हैं, उन्हें हम इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। अंदर से जो ये इंटरनल फीलिंग्स के बारे में दर्शाता है हमें। जैसे कि मान लीजिए, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, वाव। तो वाव यहाँ पे जो है ये आपका इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा और इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और पूरी पार्ट ऑफ स्पीच मैंने इसमें बताई, और अगले इस वीडियोस में जो है मैं सब लेके आता रहूँगा। ये सारे नाउन, सारे इनके काइंड्स बताऊँगा और समझाऊँगा। प्रोनाउन के बारे में बताऊँगा, एडजेक्टिव के बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के सब के बारे में अगले वीडियोज़ में एक एक वीडियो में समझाऊँगा मैं। और जो है मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू very much for watching my video.